प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने लगातार दूसरे दिन बावल विधानसभा के अनेक गांवों का दौरा किया। इस दौरान वर्षा व ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान का जायजा भी लिया। इस दौरान उनके साथ राजस्व व कृषि विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि पूर्व की सरकारें किसानों की उपेक्षा करती थी, जबकि भाजपा सरकार किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों की जो भी फसल बर्बाद हुई है उसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में 100 साझा डेयरी खोली जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 डेयरी खोली गई हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए दूध पर 5 रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एम्स के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम अधिकारी एम्स की डीपीआर तैयार कर रहे हैं। जैसे ही डीपीआर तैयार होगी शिलान्यास कर दिया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि बारिश से खराब हुई फसल का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने क्या कहा। जा रहे हैं, किस तरह की देख रहे हैं, कितना नुकसान आप मान रहे हैं? देखो, पिछले 10-15 दिन से जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से पूरे प्रदेश के अंदर ही खेतों में नुकसान हुआ, फसल को नुकसान हुआ है। और मैं भी 2 दिन से हल्के में ही गांव में घूम रहा हूँ, खेतों में जा कर सभी अधिकारी हमारे साथ हैं, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, गिरदावत, पटवारी और एग्रीकल्चर विभाग के अधिकारी भी साथ हैं। तो हम सब जा कर के मौके पर देख रहे हैं कितना नुकसान है। तो किसानों को भारी नुकसान इस बारिश और ओलावृष्टि से हुआ है। और हमने अधिकारियों को 1 हफ्ते पहले भी पूरे ज़िले के अधिकारियों को बुलाकर ये दिशा निर्देश दिए थे कि पूरे ज़िले के अंदर जिस भी गांव में कोई नुकसान हुआ है उसका वो गिरदावरी करें और किसानों को प्रॉपर मुआवजा मिल सके। इस तरह के दिशा निर्देश हम पहले भी दे चुके और आज भी 2 दिन से हम घूम रहे हैं। तो सभी अधिकारियों को ये कहा है कि किसान को सरकार किसान के साथ खड़ी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में ये घोषणा की थी कि हम सभी की स्पेशल गिरदावरी कराएंगे, वो भी चल रही है। अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कह रहे हैं कि 500 रुपये बहुत। देखो, किसान जितना भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी है, इससे पहले कोई सरकार नहीं है जी। और हरदम हर साल किसानों को जो भी नुकसान होता है किसान सरकार उसको भरपाई भी करती है, उसको मुआवजा देती है। और अभी जो अच्छे से अच्छा जो भी किसान के हित में होगा तो सरकार करेगी। आपके पास सहकारी डिपार्टमेंट भी है, आम लोगों से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। अगर दुग्ध उत्पादन की बात कर ले, साझा डेयरी का कर ले, तो कहाँ तक ये प्रोग्राम अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ? देखो, जो गर्मियों के समय में जैसे अप्रैल से लेकर सितंबर तक दूध की जो कमी हो जाती है, उसके लिए इंसेंटिव मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन योजना है, उसके तहत किसानों को जो मिल्क सोसाइटी को दूध देते हैं उनको 5 रुपये पर लीटर के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाता है 1 अप्रैल से और 30 सितंबर तक। और उसी के साथ साथ जो अभी माननीय अमित शाह जी ने करनाल में जो सांझी डेयरी का उद्घाटन किया था, उसके अंदर हमने प्रदेश के अंदर 5 सांझी डेयरी का काम शुरू किया है पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। और उसके बाद हम इस साल 100 साझा डेयरी और बनाएंगे। इस साल में 100 साझा डेयरी का टारगेट हमने रखा है। उसके अंदर हम पैक्स के अंदर जो ज़मीन है उसमें बनाएंगे या पंचायत से लीज पर लेंगे। और उसमें किसान को जो भी दुग्ध पशु खरीदेगा, उसमें एक दिक्कत आती थी, कई बार लोन नहीं मिलता था बैंक से कि तुम्हारे पास गाय भैंस बांधने के लिए जगह नहीं है जी। तो अब उसको जगह मिल जाएगी और डिपार्टमेंट उसके चारे की भी प्रबंध करेगा, उसके स्वास्थ्य की भी परवाह करेगा और उसका जो भी दूध होगा वो हमारा बेटा खरीदेगा और उसकी जो किस्त है उसको काट करके उसका जो बाकी का पैसा उसको दे देगा। पायलट प्रोजेक्ट में रेवाड़ी भी कहीं शामिल है, जो 4 बता रहे हैं आप? नहीं, अभी रेवाड़ी नहीं है, लेकिन 100 हम बना रहे इस साल में, उसमें हम करेंगे। और जो दूध जो मिल्क सोसाइटीज़ हमें उनमें जो किसान दूध देते हैं, बीमे का भी अभी 5 लाख होता था, अब हमने उसको 10 लाख रुपए कर दिया। बीमा भी किसान जो दूध देता है इस हमारी सोसाइटीज़ में, उनमें अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस किसान को पहले 5 लाख रुपए बीमा होता है, तब 10 लाख रुपए का कर दिया। सर, एम्स एक बड़ा प्रोजेक्ट था, अभी भी उसका शिलान्यास आज तक नहीं हुआ, उसको लेकर क्या प्रोग्रेस है अभी तक? देखो, जो ज़मीन 149 एकड़ ज़मीन तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है, हेल्थ डिपार्टमेंट को, केंद्रीय हेल्थ डिपार्टमेंट को। और उस बाकी की जो ज़मीन है उसके लिए हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को, स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी हुई है कि जो बाकी की जो ज़मीन उसका पोजीशन आप आके ले सकते हैं।
और वो जब भी आएंगे हम उसको पोजीशन दे देंगे। और केंद्र सरकार ने भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक जो DPR बनाने के लिए एक एजेंसी को हायर किया हुआ है। एक PSU की कोई एजेंसी है, उसको हायर किया हुआ है और वो DPR बना रही है और जल्दी ही उसका जब DPR बन जाएगा तो शिलान्यास भी जल्दी होगा। एक तो सब अनाज मंडी की बात कर ले तो वहाँ सरसों की नमी के पीछे किसानों को जो है खेल खेला जा रहा है, तो उस पर भी कुछ कार्रवाई होगी सर? देखो 8% का जो मॉइस्चर का जो रखा है सरकार ने, वो मॉइस्चर का तो पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो गिरली सरसों लेंगे तो वो खराब होगी और उसका जो कंटेंट है, उसका जो ऑयल कंटेंट है वो भी कम होता है, तो किसान को वो तो पूरा करना पड़ेगा। नहीं, जहाँ जहाँ निजी प्राइवेट लैब है वहाँ गड़बड़ी की जा रही है इस तरह के। देखो इसका हम चेक करवा लेंगे, 2 जगह चेक कर लेंगे, अगर कहीं गड़बड़ी तो उसको काउंटर चेक कर लेंगे। ठीक है, सीधा क्या कहेंगे आप? देखो सरकार हर वर्ग के, चाहे बच्चे हो चाहे वृद्ध हो, सभी का ध्यान रखती है और उसी के लिए उन्होंने सरकार ने सुविधा दी है, बुजुर्गों को सुविधा दी है। और इसी तरह जो पेंशन की अभी बात करें तो पेंशन जो रुकी हुई थी, आज ही मेरे को पता लगा कि वो भी रिलीज कर दी।